हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब और कैसे गुजर रहा है आपका दिन? जनाब, आज हम आपके लिए लेके आए हैं महकता इश्क सीरीज़ की एपिसोड नंबर 27, तहरीर सीमा शाहिद, वीडियो कर्टसी कनवा गाजी। किसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने लाइक दबाना है और आखिर में अपने कमेंट ज़रूर देने हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जैसे ही हमारा टारगेट यानी 4000 लाइक पूरे होंगे, अगली किस्त फौरी आ जाया करेगी। अब चाहे वो टारगेट आप 2 घंटे में पूरा कर दें या चाहे 4 दिन में, ये तो अब आपके ऊपर है ना। हमारी हेल्प कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। जनाब, शुरू करते हैं महकता इश्क किस्त नंबर 27, तहरीर सीमा शाहिद, वीडियो कर्टसी कनवा गाजी। लॉर्ड ज़रार हमदानी बड़े हक से मिंसा रिजवी को उसकी आंखों के सामने से निकाल कर अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गया था और वो कुछ नहीं कर पाया था। गुस्से और खिफ़त से सुर्ख चेहरा लिए अपनी हथेलियाँ ज़मीन पर जमाते हुए आफरीदी हिम्मत करके पथरीली चट्टान पर से उठा। उसका चेहरा लहू लहान था, एक आँख स्याह पड़ चुकी थी, दायां हाथ हिलने से कासिर था, दर्द बेतहाशा था। ज़रार हमदानी उसे बेहोश समझकर जा चुका था। इससे पहले पुलिस या उस लॉर्ड के गार्ड्स उसे पकड़ने आए, यहाँ से निकल जाना बेहतर था। वो बाएं हथेली से अपनी आंखों में उतरा खून साफ करता हुआ खुद को घसीटते हुए अपनी गाड़ी तक आया और चारों तरफ एहतियात से देखते हुए गाड़ी का रुख अपने दोस्त के घर की तरफ कर दिया, जहाँ वो ठहरा हुआ था। ये क्या हुआ? कामरान, उसका दोस्त, उसे इतनी बुरी हालत में घर के अंदर दाखिल होता देखकर परेशान हुआ। किसी जान पहचान वाले डॉक्टर को कॉल करो, आफरीदी फनकारा। ओके, तुम इधर बैठो, मैं डॉक्टर का इंतज़ाम करता हूँ। कामरान संजीदगी से बोलता हुआ उसे सोफे पर बिठाकर अपना सेलफोन हाथ में लिए किचन में चला आया ताकि डॉक्टर के आने तक बर्फ़ से उसके ज़ख्मों की टकोर कर सके। कामरान के जाते ही वो सर सोफे की पुश्त से टिकाकर बैठ गया। आज मिंसा की वजह से उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि ज़रार की गर्दन तोड़कर मिंसा को उठाकर ले आता। आफरीदी, यार हुआ क्या है, कुछ तो बता। कामरान ने आइस पैड उसकी नीलो नील हुई आँख पर रखा। शट अप, आफरीदी गुर्राया। तुम्हें इतना गुस्सा आखिर किस बात पर आ रहा है और इतनी चोटें तुम्हें कैसे लगी? कुछ तो मुँह से फूट यार। तू जानता है कि ये पाकिस्तान नहीं है, सीधा पुलिस केस भी बन सकता है। कामरान ने संजीदगी से बात जानने की कोशिश की, जिस पर आफरीदी लब भींच कर रह गया था। क्या तुम्हें वो लड़की मिली जिसकी तलाश में इधर आए हो? कहीं कामरान बोलते बोलते बात की तह तक पहुंच गया था। वो जलील लड़की एक अंग्रेज के साथ निकाह करके बैठी हुई है। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे और उसके सो कॉल्ड शौहर को। आफरीदी गुस्से से कफ उड़ा रहा था, आंखों में सुर्खी उतरी हुई थी। मुझे जलील करवाया उसने, देखना मैं उसे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। खुद को बहुत पारसा समझती है और यहाँ आकर माशका लड़ाती है, आशिक बनाती है। उसे जिल्लत की गहराइयों में दफन ना किया तो मेरा नाम भी आफरीदी नहीं। वो गुस्से से भरा किसी ज़ख्मी शेर की तरह गुर्राया। आफरीदी यार, छोड़ सब। तुझे कौन सा लड़कियों की कमी है? एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की तुझे मिल सकती है, छोड़ उसे। कामरान ने उसे ठंडा करने की कोशिश की। छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसे अपनाने की खातिर मैंने क्या नहीं किया। अगर उसके जवान होने का इंतज़ार ना होता तो वो अब तक मेरे दर्जन भर बच्चों की माँ बन चुकी होती, लेकिन अब वो रुका। उसके चेहरे पर नफ़रत ही नफ़रत थी। हासिल तो मैं उसे किसी भी कीमत पर करूँगा और फिर उसे ऐसा ज़ख्म दूँगा कि ज़िंदगी भर इज़्ज़त की ज़िंदगी को तरसती रहेगी साली। आफरीदी ने गाली बकते हुए कहा। बेल बज रही है, शायद डॉक्टर आ गया है। खुदारा उसके सामने कुछ उल्टा सीधा मत बोलना। घंटी की आवाज़ सुनकर कामरान ने आफरीदी को समझाया और ख़ुद दरवाज़ा खोलने बाहर चला गया। डॉक्टर
आफरीदी का चेकअप करके जा चुका था। आफरीदी की चोटों की वजह सीढ़ियों से गिरना बताकर कामरान ने बचत कर ली थी, मगर उसके दाएं बाजू में फ्रैक्चर हुआ था और अब कम से कम भी उसे 3 हफ्ते तक बेड रेस्ट करना था। वो गाड़ी तेज़ रफ्तारी से ड्राइव करता हुआ अपने होटल पहुंच चुका था। चलो, उसने संजीदगी से मिन्सा की साइड का दरवाज़ा खोलकर उसे उतरने का कहा। यहाँ क्यों? मिन्सा ने होटल की बुलंद इमारत को हैरत से देखा। ये वही होटल था जहाँ वो पहले भी ज़रार के साथ ठहर चुकी थी। तब कुछ हक ना होते हुए भी ज़रार उस पर हावी था, तो आज उस पर सारे हक रखते हुए वो अकेली उसके साथ। मिन्सा सोचकर लरज़ उठी। ज़रार, जो बगौर उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था, आगे की सिमत झुका। मैं इस हालत में मेंशन जाकर मम्मी को परेशान करना नहीं चाहता। वो मिन्सा का हाथ पकड़कर उसे नरमी से झटका देता हुआ गाड़ी से उतार चुका था। मिन्सा ने एक नज़र उस पर डाली और फिर उसकी शर्ट पर खून के धब्बे देखकर वो घबरा गई। आपको चोट लगी है? उसकी आंखों में आंसू उतरने लगे थे। आई एम फाइन, लेट्स गो। वो नरमी से उसकी आंखों से गिरते आंसुओं को अपनी उंगलियों की पोरों से साफ करता उसे अब साथ लिए बावर्दी स्टाफ के सलाम का सर हिलाकर जवाब देता हुआ लिफ्ट तक आया और फिर मिन्सा के साथ चलता हुआ टॉप फ्लोर पर अपने पेंट हाउस रूम में पहुंच चुका था। कमरे में पहुंचकर उसने दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर बैठकर अपने जूते उतारने लगा। इस वक्त उसके कंधों से टीसें सी उठ रही थीं। उसका इरादा गरम गरम पानी से बात लेने का था। आपको दर्द हो रहा है? मिन्सा परेशानी से उसे देखती हुई भर्राई हुई आवाज़ में बोली। आई एम फाइन मिन्सा, बस शावर लेकर आराम करूँगा और सुबह फ्रेश होकर घर चलेंगे। तुम भी थोड़ा रेस्ट कर लो। खून निकल रहा है। मिन्सा ने उसकी शर्ट की तरफ इशारा किया। छोटा सा ज़ख़म है, लगता है फ़ाइट करते हुए कोई पत्थर वगैरह लग गया होगा। मर्दों को ऐसे ज़ख्मों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लापरवाही से बोला। आपको ये चोट मेरी वजह से लगी है। मैंने कहा था ना कि मैं मनहूस हूँ। आपकी इस तकलीफ़ की वजह मैं हूँ। अगर आपको कुछ हो जाता तो? वो अपना चेहरा हथेलियों में छुपाकर शिद्दत से रो पड़ी। मिन्सा, ज़रार सब कुछ छोड़कर उसकी तरफ बढ़ा। मिन्सा का ये रवैया उसे हैरान कर गया था। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। उसने रोती हुई मिन्सा को अपने सीने से लगाया। अगर आपको कुछ हुआ ना तो मिन्सा भी मर जाएगी। वो उसके सीने में मुंह छुपाए मुनमुनाई। मिन्सा इस वक्त शायद अपने हवासों में नहीं थी कि बासित के बाद अब ज़रार पर यूँ आफरीदी का हमला करना उसे सहम आ गया था। मिन्सा, ज़रार का लहजा मिन्सा का एतराफ़ सुनकर भारी हुआ था। जी। मिन्सा ने उसके सीने पर से सर उठाकर अपनी भीगी पलकें वाक की। यू लव मी? ज़रार ने उसकी भीगी घनेरी पलकों को छुआ तो वो लरस कर पीछे हटी। अब उसे एहसास हुआ था कि वो जज्बात में क्या कर बैठी थी। सॉरी। लहू छलकाते चेहरे को झुकाए उंगलियां मरोड़ती हुई वो 2 कदम पीछे हटी। डू यू लव मी मिन्सा? ज़रार ने संजीदगी से एक बार फिर सवाल किया और फिर मिन्सा की खामोशी देखकर बिना कुछ कहे वो बेड की सिमत बढ़ा। तकिया उठाकर उसने सामने पड़े सोफे पर फेंका और ख़ुद भी सोफे पर नीम दराज होकर तकिया मुंह पे रख लिया। मिन्सा परेशान सी उसका ये रवैया देख रही थी। कुछ देर बाद वो साइड में इस पर रखा प्याले नुमा वाज खाली करके वॉशरूम में आई। नलके से ठंडा पानी भरा। साइड पर लटकता हुआ होटल का सफ़ेद तौलिया उठाकर बाहर निकली। कमरे में मौजूद रूम फ्रिज से बर्फ़ निकालकर पानी में डाली। सुनिए। वो हिम्मत करके चलती हुई सोफे तक आई और ज़रार को पुकारा। ज़रार, सुनिए प्लीज़। मिन्सा ने एक बार फिर उसे पुकारा। फिर जवाब न मिलने पर पानी का प्याला मेज़ पर रखकर झिझकते हुए उसके चेहरे पर से तकिया हटाया। वो शायद सो चुका था। एक पुरसुकून सांस लेकर मिन्सा सोफे के पास कालीन पर दोजानू होकर बैठी। फिर उसने तौलिए को पानी में डालकर अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद ज़रार का चेहरा आहिस्तगी से साफ़ किया। अब वो ज़रार के सीने की तरफ देख रही थी जहाँ पर खून लगा हुआ था। जोर नज़रों से ज़रार को देखते हुए उसने कपकपाते हुए हाथों से उसकी शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोले। बाएं जानिब हल्का सा ज़ख़म था जहाँ से खून रस रस कर जम चुका था। मिन्सा की आंखों में फिर से आंसू उमड़ने लगे थे। उसने भराई हुई आंखों से ज़रार के उस ज़ख़म को साफ़ करके शर्ट दुरुस्त की और उठने लगी थी कि एक झटके से ज़रार ने उसे अपनी सिमत खींचा था। आप? मिन्सा ने बड़ी मुश्किल से उसके चौड़े वसी सीने पर अपने नाजुक हाथ रखकर ख़ुद को उसके पर गिरने से रोका था।
थैंक्स। वो नरमी से उसकी हथेलियों पर अपने लबों से फूल खिलाता हुआ उसकी हवाइयाँ उड़ा गया था। आप जाग रहे थे? ज़रार ने हनकारा भरा। आप? मिंसा की समझ नहीं आया कि क्या कहे उसे। सो जाओ, सुबह होते ही घर के लिए निकलना है। वो उसे हिदायत देता हुआ दोबारा चेहरे पर तकिया रख गया था। एक हफ्ते से ज़रार हमदानी ने उसके साथ बिल्कुल प्रोफेशनल रवैया अख्तियार किया हुआ था। मिंसा को भी अब उसके साथ काम करने में मज़ा आ रहा था। वो वाकई बहुत माहिर बिजनेसमैन था। अभी भी वो दोनों मेंशन में लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। सामने फाइल्स बिखरी पड़ी थीं। तुम काफ़ी फास्ट लर्नर हो, बड़ी जल्दी काम सीखा है तुमने, और आई मस्ट से वी मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। ज़रार ने अपने दोनों बाजुओं को फैलाकर स्ट्रेच करते हुए कहा। अब तुम यकीनन मेरी इस बात से भी इख्तलाफ करोगी, उसने मिंसा को छेड़ा। नहीं तो मैं मानती हूँ कि आपने मुझे इस कम अरसे में बहुत कुछ सिखाया है, मिंसा मतानत से बोली। हाँ। ज़रार उसे बगौर देखता हुआ सीधा हुआ। ये पूरा वीक हमने बहुत हार्ड वर्क किया है और अब थोड़ा रिलैक्स होना बनता है, इसलिए काम की थकान उतारने के लिए मैंने कल एक बहुत खूबसूरत जजीरे का ट्रिप प्लान किया है। सुबह 5 बजे निकलना है, तैयार रहना। उसने मिंसा के एसाब पर बम गिराया। मिंसा जो पिछले एक हफ्ते से उसका संजीदा रवैया देखकर पुरसुकून हुई बैठी थी, चौंक गई। मैंने काम को एंजॉय किया है, थकन तो बिल्कुल नहीं हुई, इसलिए आप खुद आए, मेरा जाना ज़रूरी तो नहीं। वो बोलते बोलते खुद पर गड़ी ज़रार की सर्द निगाहों को देखती हुई खामोश हो गई। एक हफ्ते से वो उसके साथ नॉर्मल बॉस जैसा बर्ताव कर रहा था। वो दिल से मान गई थी कि लॉर्ड ज़रार हमदानी खड़ूस और मगरूर होने के साथ साथ एक और रूप भी रखता है, बिजनेसमैन का। एक हार्ड वर्किंग बिजनेसमैन। उसकी पर्सनालिटी में एक करिश्मा था, एक कशिश थी। वो एक हाई प्रोफाइल बहुत एनर्जेटिक मर्द था जो थकता ही नहीं था, हर वक्त फ्रेश नज़र आता था और अपने मुखालिफिन को उखाड़ना अच्छी तरह से जानता था। वो बेख्याली से उसे देखती हुई उसे ही सोचे जा रही थी, जिससे वो बखूबी नोट कर चुका था, और उसके नाबी लबों पर मिंसा की तवज्जो खुद पर मरकूज़ देखकर एक जानदार मुस्कुराहट उभरी थी, जिसे देखकर मिंसा ने शर्मिंदगी से फौरी अपनी नज़रें झुका ली थीं। क्या उसे मोहब्बत हो रही थी? मिंसा ने अपनी उंगलियां मसलते हुए सोचा। क्या सब कुछ भुलाया जा सकता था? एक तरफ बासित जो एक मीठी सी याद बनकर रह गया था, तो दूसरी तरफ अज़ला। क्या अज़ला को भुलाया जा सकता था? उसका ज़रार में और ज़रार का उसमें इंटरेस्ट कोई ढका छुपाता नहीं था, जिसका वाज़ेह एतराफ़ ज़रार की बहन फरीना उसके सामने कर चुकी थी। मैं चलूँ? मिंसा बिखरी हुई फाइल समेट कर खड़ी हुई। कल सुबह 5 बजे तैयार रहना, सादा लिबास पहनना और पैक करना, जैसे जीन्स शर्ट और हाँ हाई हील्स वहाँ नहीं चलने वाली, जॉगर्स पहनने होंगे। ज़रार ने संजीदगी से उसे हिदायत दी, मगर मिंसा ने एक बार फिर इनकार करना चाहा। अगर मगर कुछ नहीं, हम साथ चल रहे हैं। 3-4 घंटे की ड्राइव के बाद हम पोर्ट्रे पहुँचेंगे, जहाँ होटल में चेक इन करके अपना सामान उधर छोड़कर लंच के बाद हम जजीरे की तरफ रवाना होंगे। जहाँ तक जीप का जाना मुमकिन हुआ, वहाँ तक सफ़र करने के बाद आगे जजीरे तक जाने के लिए हमें गाड़ी छोड़नी होगी। उधर कोई सड़क नहीं है, रास्ता कच्चा पक्का और बहुत ख़तरनाक है, खासा पैदल चलना होगा। ज़रार ने उसे वार्न किया। तो इतनी ख़तरनाक जगह जाने की ज़रूरत ही क्या है? वो मनमनाई। ये तो तुम्हें उधर जाकर ही पता चलेगा, ज़रार ने उसे संजीदगी से कहा। ओके। वो खड़ी हो गई। गुड नाइट मिंसा। ज़रार हमदानी ने उसे जाने की इजाज़त दी तो वो सीधा अपने कमरे में आई। पता नहीं ज़रार उसे कहाँ ले जाना चाहता था, पर जैसा नक्शा वो खींच रहा था, मिंसा को इस सफ़र से खौफ आ रहा था, मगर इनकार की गुंजाइश ही कहाँ थी। ड्रेसिंग रूम में उसकी ज़रूरत का सारा सामान मौजूद था, जो आतका और अलीना ने उसके लिए अरेंज किया था। ट्रिप कितने दिन का होगा, ये तो मोहतरम ने बताया ही नहीं। वो उलझी। फिर एक छोटा सा सूटकेस मुंतखब करके उसमें 2 जोड़े कपड़ों के रखकर हसरत भरी निगाहों से साइड पर तरतीब से रखी हाई हील सैंडल को देखते हुए उसने जॉगर्स की तलाश शुरू की। उसे हील्स के अलावा कोई जूते पहनना पसंद नहीं था, इसीलिए उसके पास जॉगर्स वगैरह नहीं थे और ना ही आतका ने उसके सामान में रखवाए थे। बस एक फ्लैट शूज़ का जोड़ा था, जो यहाँ आने के बाद अलीना खाला ने ज़बरदस्ती दिलवाया था। मिंसा ने कदरे
मुनासिब सी कम हील वाली कोल्हापुरी सैंडल बैग में रखकर अपना सामान पैक किया और घड़ी में सुबह 4 बजे का अलार्म लगाकर सोने लेट गई। पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। एक तो सफ़र की टेंशन, दूसरा ज़रार के साथ अकेला होने का एहसास। करवटें बदलते बदलते अभी उसकी आंख लगी ही थी कि अलार्म बजने लगा। उसने बंदी बंदी आंखें बमुश्किल खोलते हुए हाथ मारकर अलार्म बंद किया और सिर्फ 10 मिनट में उठने का सोचकर दोबारा सो गई। मिनसा, ज़रार ने उसका दरवाज़ा खोलकर खटखटाते हुए लाइट्स ऑन की। मिनसा, तुम उठ रही हो या मैं आऊँ? ज़रार की भारी आवाज़ सुनकर पट से उसकी आंखें खुली थीं। सामने ही पोलो टी शर्ट जीन्स में मलबूस फ्रेश सा ज़रार खड़ा उसे घूर रहा था। 4:30 हो रहे हैं, ठीक 15 मिनट में तुम मुझे नीचे डाइनिंग रूम में मिलो। वो उसे हुक्म देता दरवाज़ा बंद करता कमरे से निकल गया था। 15 मिनट? मिनसा ने खौफ से बंद दरवाजे को घूरा और जल्दी से बिस्तर छोड़कर खड़ी हो गई थी। वक्त कम था और इस वक्त फ़िज़ा में ठीक ठाक खून की मौजूद थी। उसने वॉशरूम का रुख किया और जल्दी जल्दी से जीन्स के ऊपर नीले फूलों वाली फुल स्लीव कुर्ती पहनकर बाहर निकली। ड्रेसिंग रूम से अपना सूटकेस उठाकर बेड पर रखा और फ्लैट शूज़ पहनकर वक्त देखा। 15 मिनट हो चुके थे और अभी उसने बाल भी बनाने थे। पास पड़ा कैचर उठाकर उसने अपने लंबे बालों को बिना सुलझाए बड़ी मुश्किल से लपेट कर वो कैचर लगाया और कोट पहनकर बाहर निकल आई। पूरे मेंशन में सन्नाटा छाया हुआ था। जाहिर है नॉर्मल इंसानों के सोने का वक्त था ये। किचन में एक मुलाजिम नाश्ता तैयार किए उन दोनों का मुंतज़िर था। ज़रार के इशारे पर मिनसा के बैठते ही उसने नाश्ता सर्व कर दिया था। तुम कुछ ले नहीं रही? कॉफ़ी पीते हुए ज़रार ने उसे टोका। इट्स फाइन, मुझसे इतनी सुबह नाश्ता नहीं होता, वो नरमी से बोली। तुम जूस लो, बाकी रास्ते में कहीं रुक कर नाश्ता कर लेंगे, ज़रार ने संजीदगी से कहा तो वह इस बात में सर हिलाती हुई जूस का गिलास मुंह से लगा गई थी। फ़िज़ा के दिन थे। बाहर इस वक्त अंधेरा छाया हुआ था और ठीक ठाक ठंड थी। गाड़ी के अंदर हीटर चल रहा था। वो ज़रार के साथ बैठी बाहर हवा से उड़ते खुश्क पत्तों को देख रही थी। गाड़ी ऊंचे नीचे रास्तों से गुजर रही थी। सड़कें सुनसान थीं। पहाड़ों से ढका ये इलाका कुदरत की सन्नाई का मुंह बोलता शाहकार था। कुछ वक्त बाद सूरज ब्लू होने लगा था। आसमान पर शफक सी उभरने लगी थी। वो अब ये सफ़र एंजॉय कर रही थी। एक लंबी ड्राइव के बाद एक छोटे से कस्बे में एक रेस्टोरेंट के आगे ज़रार ने गाड़ी रोक दी थी। तो जनाब, आज के लिए बस इतना ही। ये मत कहिएगा कि कुछ छोटी थी। आपको पढ़ते हुए वाकई अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जब हम वॉइस ओवर कर रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं तो ये 12-15 सफ़ात की एक साथ जो है छोटी नहीं होती। खैर, जैसा मैंने कहा नावल पूरा लिखा हुआ है, सिर्फ टाइप करके आपकी खिदमत में पेश करना होता है। लेकिन मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो जैसे ही किस्त पे हमारे 4000 के का टारगेट पूरा हुआ करेगा, हम अब चाहे वो 1 घंटे में पूरा हो या 4 दिन में, हम अगली किस्त अपलोड कर दिया करेंगे। हमें अच्छा लगेगा अगर आप हमारी हेल्प करेंगे, हमारे चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे, अपने इंस्टा अकाउंट फेसबुक पे शेयर करेंगे और अपने फ़ॉरेन फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे जो उर्दू सुनते हैं, पाकिस्तानी ड्रामे पसंद करते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते उर्दू, तो उनके लिए ऑडियो में है। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, पेशगी ईद मुबारक। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।